कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन ग्रुप में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 8 विषय गणित पाठ 10 घातांक और घात। ये पाठ बहुत ही सरल है। इस पाठ को करने के लिए कुछ नियम है, ठीक है। अगर इस नियमों को अगर ध्यान में लिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। जैसे नियम नंबर 1, अगर किसी भी सवाल में अगर उसकी घात अगर माइनस में हो तो हमें क्या करना है, उसे प्लस में करना है। नियम नंबर 1 क्या होगा कि किसी भी सवाल की घात अगर माइनस में हो तो उसे हमें क्या करना है, प्लस में करना है। जैसे 2 की घात -6 है, ठीक है। मैंने अभी क्या समझाया था कि किसी भी सवाल की घात अगर माइनस में हो तो उसे हमें क्या करना है, प्लस में करना है। तो उसको प्लस में कैसे करेंगे, जब भी कोई भी सवाल की घात अगर माइनस में हो तो ऊपर क्या रख देंगे 1, और जैसी संख्या है वैसे नीचे के नीचे माइनस घात क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हटाएंगे। अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में क्या करना है, जब भी अगर सवालों के बीच में अगर गुणा दिया हो, नियम नंबर 2 में क्या है कि जब भी संख्याओं के बीच में अगर गुणा दिया हो तो घातांकों का क्या होगा, प्लस होगा। जैसे 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 6, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है। तो जब भी सवाल के बीच में अगर गुणा होगा तो घातांकों का क्या होगा, प्लस होगा। तो कैसे करेंगे, ये दो कितनी बार है, 2 बार। हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। 2 के ऊपर क्या है, 4 गुणा है तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 का 6, ठीक है। अब 6 4 10, तो 2 की 10 घात, ठीक है। जब भी अगर संख्या के बीच में अगर गुणा होगा तो हमें क्या करना है, घातांकों का प्लस करना है। अब नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या होगा, जब भी अगर सवालों के बीच में अगर भाग हो तो घातांकों का क्या होगा, माइनस होगा। जैसे 2 की घात 6 भागे 2 की घात 4, ठीक है। अब इन दोनों सवालों के बीच में क्या है, भाग है, तो घातांकों का क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो जैसे ये दो कितनी बार है, 2 बार। हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर कौन सी घात है, 6। अब भागे तो क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि मैंने पहले सिखाया था कि जब भी अगर गुणा होगा तो घातांकों का प्लस करना है और भाग होगा तो क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो 2 के ऊपर क्या है, 6, 2 की घात 6, तो क्या आ जाएगा 6, भागे तो कौन सी, यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस 4 का 4। अब 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 2, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल। क्या दिया है हमें, मान ज्ञात कीजिए, यानी जो भी सवाल होगा उसे हमें क्या करना है, उसका मान निकालना होगा। जैसे सवाल नंबर 1 में क्या दिया है हमें, 3 की घात -2 दिया है, ठीक है ना। तो जब भी अगर सवाल में हमें अगर -2 दिया हो, अरे माइनस घात दी हो, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, उसको पहले प्लस में करना है। तो क्या करेंगे, इसकी घात माइनस में है ना, तो हमें इसे प्लस में करना है। तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 1 रख देंगे और ये घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब 3 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 3 को 2 बार लिखना रहेगा। तो 3 गुणे 3, अब दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, 3 का गुणा 3 में करेंगे क्या आ जाएगा, 9। तो 3 की घात -2 का मान क्या होगा, 1/9। अब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या दिया है, -4 की घात -2 दिया है। तो मैंने पहले भी बताया था, जब भी अगर सवाल में अगर किसी की घात अगर माइनस दी जाए तो हम उससे क्या करेंगे, प्लस में करेंगे, ठीक है। जैसा हमने इस सवाल में किया था वैसे इसी सवाल में ही हमें करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सवाल आप खुद से ट्राई करो, तो वीडियो करो पॉज और खुद से करके बताओ, ठीक है। चलो अब सवाल की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 2 क्या दिया है, -4 की घात -2 दिया है ना, तो इसको पहले क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। पहला नियम हमारा यही है, जब भी अगर कोई घात माइनस में होगी तो हमें क्या करना है, प्लस में करना है। तो प्लस में करने के लिए क्या करना होगा, पहले 1 रख देना है। अब -4, ये -4 वैसे का वैसे ही रहेगा, सिर्फ घात जो है वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे -4 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो गया, प्लस। अब जब किसी की घात अगर दी जाए तो हम उसको कितनी बार लिखते हैं, जितनी घात हो उतनी बार। तो -4 की घात 2 बार है ना, तो मतलब हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 का गुणा 4 में करें कितना आएगा, 16, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा, 1/16। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में क्या दिया है, 1/2 की घात -5 दिया है। तो पहला नियम वही करेंगे, क्या करेंगे हम कि पहले अगर किसी की घात अगर माइनस में है तो उसे प्लस में करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या कर देंगे, प्लस में करने के लिए 1 रख देंगे, फिर 1/2 की घात 5, माइनस की जो निशानी वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब ये जो 5 घात है वो किसकी है, दोनों की है,
ठीक है ना। तो इस 5 घात को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे, क्योंकि ये जो 5 घात है वो 1 की भी है और 2 की भी है। तो इसको कैसे करेंगे हम, 1 का गुणा पहले 5 में कर देना है, तो क्या आएगा 1 की घात 5, 2 का गुणा 5 में कर दें क्या आएगा 2 की घात 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी अगर सवाल में बटे के नीचे बटे और बटे के नीचे बटे हो तो नीचे वाली संख्या कहाँ आ जाती है, ऊपर। तो इसका गुणा यानी कि क्या होगा, जो नीचे वाली संख्या है वो कहाँ जाएगी, ऊपर। तो भाग में तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो क्या होगा 2 की घात 5, 2 की घात 5। ये जो संख्या नीचे है वो कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो जब भी कोई संख्या अगर ऊपर आती है तो उसका क्या होता है, गुणा होता है। और 1 की घात 5 वैसे का वैसा, ठीक है। अब 2 की घात 5 का मतलब क्या होगा, 2 को 5 बार लिखना है। 2 की घात 5 का मतलब क्या होगा, 2 को कितने बार लिखना है, 5 बार। तो क्या आएगा 1 2 3 4 और 5। अब इसका गुणा कर दो, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, फिर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। अब 32 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 32 का 32। अब 1 की घात 5 का मतलब क्या होता है, तो 1 की घात 5 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। 1 की घात 5 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो क्या होगा 32/1। अब 1 का भाग 32 में देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो क्या आएगा 32 का 32, इसका मान क्या आएगा 32 आएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1 का दूसरा सवाल। इस सवाल में हमें क्या दिया है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ इस सवाल में हमें क्या करना है, इस सवाल का मान नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ घातांकों को धनात्मक स्वरूप में दर्शाना है, ठीक है। तो सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 1 क्या लिखा है, -4 की घात 5 भागे -4 की घात 8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ इस सवाल में क्या करेंगे, ये -4 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। अब इसकी घात कितनी दी है हमें 5, और यहाँ पे क्या है, भाग दिया है। मैंने पहले ही सिखाया था कि जब कभी सवालों के बीच में अगर गुणा आए तो क्या होता है, घातांकों का प्लस, लेकिन भाग आए तो क्या होगा, घातांकों का माइनस। यहाँ पे क्या है, भाग है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 8 का 8। अब -4 वैसा का वैसा, 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 3, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी, माइनस में, तो इधर क्या आ जाएगा -3, ठीक है। यहाँ हमें क्या बताया है, धनात्मक स्वरूप में दर्शाना है, और यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया है, -3 आया है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस 3 को मतलब -3 को हमें क्या करना है, प्लस में दर्शाना है। तो जब भी हम लोग घात को प्लस में दर्शाएंगे तो क्या रख देंगे, ऊपर 1 रख देंगे, और -4 की घात 3। अब ये 3 प्लस में है ना, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है, कोष्टक में 1/2 की घात 3 कोष्टक बंद, इन सब की घात क्या दिए, 2 दिए, ठीक है। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो ये जो 2 घात है वो 1 की भी है और इसकी भी है, तो दोनों घातों को अलग अलग कर दो। 1 का गुणा 2 में करेंगे मतलब क्या आएगा, 1 की घात 2। अब इधर क्या दिया है, 2 की घात 3 दी है ना, तो पहले लिखेंगे 2 की घात 3, इन सब की घात क्या दी है, 2, तो इधर क्या आ जाएगा 2। 1 की घात 2 का मतलब क्या आएगा, मतलब 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। अब इधर देखो 2 की घात 3 दी है और इसकी घात क्या दी है, 2 दी है। तो जब भी घात के ऊपर घात दी जाए तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें घातों का गुणा करना है। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा, 3, यानी कि 3 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा, 6, तो 2 की घात क्या आएगी, 6, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में क्या दिया है, -3 की घात 4 गुणे कोष्टक में 5/3, इन सब की घात क्या दी है, 4 दी है, ठीक है। तो यहाँ हमें कैसे करना है, तो जब भी कोष्टक में अगर कोष्टक के बाहर अगर कोई भी घात दी जाए तो ये घात किसकी होगी, दोनों की होगी, ठीक है ना। तो सवाल कैसे करेंगे, पहले क्या आएगा, -3 की घात 4 गुणे, अब इसका गुणा इसके साथ करना है, तो 5 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा, 5 की घात 4, फिर इसका भी गुणा इसके साथ होगा तो 3 की घात 4, ठीक है। अब ये बटे में है और ये गुणे में है, तो इसको इससे काट दो, तो क्या आएगा, 5 की घात 4, ये हमारा आंसर। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या दिया है, कोष्टक में 3 की घात -7 भागे 3 की घात -10 कोष्टक बंद गुणे 3 की घात -5। इस सवाल को ध्यान से देखो तो हमें पता चलेगा सभी की घात क्या दी है, हमें माइनस में दी। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको प्लस में करेंगे, ठीक है। तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम ऊपर 1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/3 की घात 7 भागे
यहाँ पे भी इसकी घात माइनस में है, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या रख देंगे ऊपर 1 और 3 की घात 10 कोष्टक बंद गुणे। अब इसकी घात क्या दी है माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 3 की घात 5। अब यहाँ क्या करना है हमें, ये कितनी बार दिया है 2 बार, हम इसको कितनी बार लिखेंगे 1 बार। ये 3 कितनी बार दिया है 2 बार, हम इसको कितनी बार लिखेंगे 1 बार। इसकी घात क्या दी है 7, बीच में भाग है तो भाग दिया होगा तो घातांकों का क्या होगा माइनस, लेकिन गुणा दिया होगा तो क्या होगा हमें घातांकों का प्लस करना है। तो यहाँ पे भाग दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10 का 10 गुणे यहाँ क्या आएगा 3 की घात 5। ठीक है, अब 1 का 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब माइनस करो तो 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 3, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी माइनस में, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस गुणे 1/3 की घात 5 वैसा का वैसा। अब अगर यहाँ सवाल में देखा जाए तो इसकी घात क्या दी है हमें माइनस में दी है, इसकी घात किस में दी है प्लस में दी है। जब भी सवाल में अगर माइनस घात दी जाए तो हम इसको क्या करते हैं प्लस में करते हैं, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे प्लस में करेंगे। तो यहाँ पे प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, पहले 1 रख देंगे, 1 है वैसा का वैसा। अब ये माइनस घात है ना, तो उसको हम प्लस में करने के लिए क्या करेंगे इधर 1 रख देंगे, फिर 3 की घात 3 वैसा का वैसा गुणे यहाँ पे क्या दिया है 3 की घात 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की घात 5 वैसा का वैसा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर दो, 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा 1, इन दोनों का गुणा करेंगे क्या आएगा 3 की घात 5 और 3 की घात 3 वैसा का वैसा। अब यहाँ देखो जब भी कोई संख्या बटे के नीचे बटे और बटे के नीचे बटे दी जाए तो नीचे वाली संख्या कहाँ आ जाती है ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो क्या आएगा 1 गुणे 3 की घात 3 बटे क्या आएगा 3 की घात 5। ये संख्या नीचे थी तो कहाँ आ गई ऊपर। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 3 की घात 3 आएगा बटे 3 की घात 5 वैसा का वैसा। अब 3 की घात 3 दिया है उधर 3 की घात 5 दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा हम इसको 3 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। तो 1 बार 2 बार और 3 बार। यहाँ पे 3 की घात 5 दी है ना, तो इनको हम कितनी बार लिखेंगे 5 बार। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। अब काट दो, 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3, 1 3 से 1 3 कट गया, ऊपर कुछ बचा नहीं। जहाँ पे कोई संख्या नहीं बचती वहाँ हम क्या रख देते हैं 1। यहाँ पे 3 कितनी बार बचा है 2 बार बचा है। ठीक है, तो 3 गुणे 3 अर्थात क्या आएगा 3 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/3 की घात 2। अब शुरू करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या दिया है 2 की घात -3 -7 की घात -3। यहाँ अगर देखा जाए दोनों की घात क्या दी है समान दी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, घात दोनों की समान दी है तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे सिर्फ 1 बार लिखेंगे। हर बार क्या करते थे जब नीचे की संख्या समान दी जाती थी तो हम इसको 1 बार लिखते थे। यहाँ पे घात का हमको समान दी है तो यहाँ हम इसको कितनी बार लिखेंगे 1 बार लिखेंगे। अब इधर क्या दिया है 2 गुणे का गुणे, यहाँ पे क्या दिया है -7 तो -7 वैसा का वैसा। अब क्या करना है हमें, गुणा दिया है तो गुणा कर दो, 7 का गुणा 2 में करो तो 7 दूनी 14। ठीक है, लेकिन निशानी किसकी रहेगी माइनस की रहेगी और घात -3 वैसा का वैसा। अब मैंने क्या बताया था कि जब किसी संख्या की घात अगर माइनस में हो तो उसे हम क्या करेंगे प्लस में करेंगे, क्योंकि सवाल में हमें क्या बताया धनात्मक स्वरूप में दर्शाना है। तो क्या करेंगे प्लस में करने के लिए 1 रख देंगे और क्या आएगा -14 की घात 3। ये हमारा आंसर।